बीजेपी कांग्रेस जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों मिलके जिला प्रमुख बना के बैठे हैं। इससे पूरे देश को बीटीपी ने संदेश दिया कि इनका चरित्र क्या है और पूरे देश में बीटीपी आई बिना पैसे से चुनाव लड़े। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के विकल्प को लेकर बना सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन राजस्थान। सर्किट हाउस में महागठबंधन के नेता प्रेस से हुए रूबरू। सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन राजस्थान के बैनर तले बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने प्रदेश की बदहाल राजनीतिक परिस्थितियों और जनता के सामने तीसरे राजनीतिक विकल्प को प्रस्तुत करने की रूपरेखा बताई। प्रेस वार्ता में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान खान, अंबेडकर राइट्स ऑफ इंडिया राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह हीदा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से राजस्थान में अपने अपने राजनीतिक मकसदों को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस 5-5 साल के लिए सत्ता पर काबिज होती है और एक दूसरे पर कर्जे का बोझ डालकर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदहाल करती जा रही है। इस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए ही महागठबंधन का गठन किया गया है। वहीं राजस्थान में दलितों पर लगातार अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, मानव अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनके लिए तीसरे मोर्चे के विकल्प को तलाशना आवश्यक था। इसी को लेकर 4 पार्टियों ने महागठबंधन बनाया है और आगामी चुनाव में ये सभी चुनाव मैदान में उतरकर सत्तारूढ़ पार्टी व विपक्षी पार्टियों को सबक सिखाएंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी आज 1 साल पहले इस चुनावी रैंड में आई, 2 एमएलए जीते, 148 पंचायत समिति सदस्य हैं, 13 जिला परिषद सदस्य हैं और डूंगरपुर में आपने सुना होगा कि एक बीटीपी का जिला परिषद सदस्य कम रहते हुए भी बीजेपी कांग्रेस जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों मिलके जिला प्रमुख बना के बैठे हैं। इससे पूरे देश को बीटीपी ने संदेश दिया कि इनका चरित्र क्या है और पूरे देश में बीटीपी आई बिना पैसे से चुनाव लड़े। और आज हमारे 2 विधायक विधानसभा में, छोटू भाई महेश भाई भी विधानसभा में, एक आज तक 70 साल में जिस तरह से इन लोगों को दबाया गया, भूमि से विस्थापित किया गया, जंगलों से विस्थापित किया गया, उनके युवाओं के साथ में बोलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो बिना किसी फंड के पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 विधायक राजस्थान में जिता के दोनों बीजेपी कांग्रेस को ये संदेश दिया है। और महागठबंधन भी उस रूप में जाएगा कि बिना पैसे भी जनता एक दिन खड़ी होगी और आपकी भ्रष्ट नीतियों, आपकी वेता खिलाफी के विरुद्ध ये जनता एकजुट होगी और आप स्थानीय मुद्दों को समाधान के बजाय राष्ट्रीय और ऐसे मुद्दे उछाल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब आने वाले टाइम में महागठबंधन देगा और महागठबंधन के बैनर तले ये चारों राजनीतिक पार्टियां लास्ट बूथ लेवल पर अपने अपने स्तर पर काम करेगी और आने वाले टाइम में ऐतिहासिक सोच में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। सत्ता में बैठना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। एक लड़ाई वो लड़ते सत्ता हासिल करनी धन बल और ताकत से, सवाल वो नहीं है। जनता को वो चीजों से अवगत कराएंगे जो 70 साल से आज तक किसी ने बताया और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति बूथ लेवल पर आने वाले टाइम में काम करेगी। मैं 2 बार ह्यूमन राइट्स कमीशन में जेनेवा में 4 राज्यों का आदिवासी तरफ से भाग लिया, श्रीलंका में सार्क सम्मेलन और एक सोशल एक्टिविस्ट। पूरे राजस्थान में जिस तरीके का एक माहौल है, खास तौर से दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा चरम पर है। घोड़ी पर बैठने वाली घटनाएं तो आम है ही है,
साथ में मूछें ऊंची करने पर भी लोगों को मार दिया जाता है। ये राजस्थान है और यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं हो रहा है, पर मुद्दे को हमने उठाया है जनता के बीच में। और जहाँ तक दलित समाज और बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जब भी उनके साथ अत्याचार हुआ है हम उन मुद्दों के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो जानी ही सिर्फ सड़कों की पार्टी के नाम से जाती है। हम विरोध प्रदर्शन में हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एजिटेटिव पॉलिटिक्स है। पहला हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम दूसरा मानते हैं, लेकिन गठबंधन में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहले है, बाकी एसडीपीआई एजिटेटिव पॉलिटिक्स में पहले है। क्या दलितों के विषय में ये संगठन है या पिछड़ों के लिए भी कुछ इसमें स्थान पूरा होगा? ओबीसी, दलित और हमारे आदिवासी समाज, माइनॉरिटी क्या और समाज के नहीं, वंचित लोगों की बात है, तमाम मजलूमों की बात है। जो भी मजलूम है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मजलूम कोई भी है, हमारा ये महागठबंधन मजलूमों के साथ में खड़ा है। मानव एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिला, हमने पीसी के शुरुआत में ही ये बात बोली है जो आपने पूछा उस संदर्भ में, और उसी को इंडिविजुअली भी हमने ट्रिगर किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को। इसलिए ये दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। कुल मिला के बात ये है, किसी पर्टिकुलर दायरे में आप मत बांधिए। राजस्थान की जो दबी कुची जनता है, जिसके मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा है, हवाई बातें हो रही है, तो उनके लिए ये महागठबंधन है। बीजेपी और कांग्रेस जो है सूडो विपक्ष है, सूडो अपोजिशन है। सूडो का मतलब मर्ग मरीची का जैसा है, वो विपक्ष है लेकिन है नहीं। जैसा कि सर ने बताया कि डूंगरपुर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से परिषद बना हुआ है, तो ये दिखाने के लिए विपक्ष है। वास्तविक विपक्ष सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन आपको बताएगा कि वास्तविक विपक्ष होता क्या है। धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर गजेंद्र सिंह हिदा, राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट का संयोजक हूँ। और साझा कार्यक्रम जो हमने तय किया है उसी के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ आने वाले समय में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और तमाम महिला पुरुष सबके लिए पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए हम मिलकर आपस में चुनाव लड़ेंगे।